हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी का साइंस का क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। आज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में केवल लीव्स ही फूड फैक्ट्रीज के रूप में कार्य करती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए सभी रॉ मटेरियल को पत्तों तक पहुंचना ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल। जो वाटर और मिनरल्स होता है जो मिट्टी में प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जो रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और पत्तों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ली जाती है थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पत्तों के सरफेस पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये गार्ड सेल्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन छोटे छोटे छिद्र को हम स्टोमेटा बुलाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो पत्तों में वेसल्स के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। विच रन लाइक पाइप्स, जो एक पाइप की तरह काम करते हैं। थ्रू आउट द रूट तक, द स्टेम तक, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, ब्रांचेस और लीव्स तक। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ। वे एक कंटिन्यूस पाथ की तरह काम करते हैं। और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। न्यूट्रिएंट्स को पत्तों तक पहुंचने के लिए वे कंटिन्यूस पाथ की तरह काम करते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इनको हम वेसल्स बुलाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर फर्स्ट। आप इसके बारे में डिटेल में क्लास चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। जो पत्तों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको हम क्लोरोफिल बुलाते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यह पत्तों को सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। यह एनर्जी हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से भोजन को बनाने में। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि भोजन का निर्माण है जो सूर्य की लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, इसलिए हम पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, सूर्य की लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड पानी आर नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा होने के लिए हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड वाटर की। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह एक यूनिक प्रोसेस है पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सूर्य की एनर्जी को पत्तों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स, और प्लांट्स में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए सन ही एक लौता एनर्जी का सोर्स है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप अपनी लाइफ की कल्पना कर सकते हैं इस पृथ्वी पर बिना, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बिना आप इस पृथ्वी पर अपनी लाइफ की कल्पना करके देखिए कैसी होगी आपकी लाइफ। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अभाव में देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भी पृथ्वी पर भोजन नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पर। प्लांट्स के द्वारा जो बनाए गए भोजन पर, उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से डिपेंडेंट हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, वो है ऑक्सीजन। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, मतलब देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ in the absence of photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves
जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है रखता है सेल्स ऑफ लीव्स को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है एंड वाटर, पानी का, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को बनाने में। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, इस प्रोसेस को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि नीचे दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll, the product are carbohydrate plus oxygen. During the process oxygen is released, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च की जो प्रेजेंस होती है इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है।